हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 85, 86 और 87 को, जो कि पिछले लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है। पिछले लेक्चर में भी हमने सेक्शन 82, 83 और 84 को पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 85 से, जो कहता है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन और सब्जेक्ट हर टू क्रुएल्टी। मीन्स हुएवर, जो कोई बीइंग हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन, उस महिला का पति या पति का कोई नातेदार होते हुए, सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएल्टी, है ना, उस महिला के प्रति क्रूरता करता है, ठीक, पति या उसका कोई नातेदार, शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा, विथ इम्प्रिजनमेंट, ऐसे कारावास से इसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है, मीन्स जुर्माने का भी दायी होगा। वो अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। इसमें जो क्रुएल्टी शब्द है, क्रुएल्टी शब्द को, जो धारा 85 में क्रुएल्टी है, तो धारा 86 में क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्रुएल्टी शब्द को डिफाइन किया गया है कैसे, आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 85 कहता है क्रुएल्टी, क्रुएल्टी की बारे में बताता है 86। क्रुएल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट, ठीक है, एनी विलफुल कंडक्ट यानी कि कोई ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण, ठीक है। ये आचरण कौन कर रहा है? उस महिला का पति या उसका कोई नातेदार, महिला का पति का नातेदार, ठीक है। विच इज ऑफ सच अ नेचर, ऐसा कोई आचरण वो जानबूझकर करना है जो इस प्रकृति का है, एज लाइकली टू ड्राइव द वुमन, कि उस महिला को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, ठीक है, टू कमिट सुसाइड। किसके लिए उत्प्रेरित करता है? टू कमिट सुसाइड, ठीक है। और या टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर, या तो उस महिला को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करता है ऐसा आचरण, या कोई गंभीर क्षति या जीवन का खतरा उत्पन्न करता है, डेंजर टू लाइफ, ठीक है, या किसी अंग को खतरा उत्पन्न करता है या स्वास्थ्य को खतरा होता है, ठीक है, डेंजर टू लाइफ और लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन, उस महिला की चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो या मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, उसको कोई क्षति उसका आचरण पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसा जानबूझकर किया गया विलफुल कंडक्ट क्रूअल्टी की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो उस महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उस महिला के प्रति किया गया है, ठीक है। पॉइंट ए में। पॉइंट बी में क्या है? हरेसमेंट, हरेसमेंट ऑफ दी वुमेन, महिला के प्रति किया गया हरेसमेंट या महिला को तंग करना, ठीक है। वेयर सच हरेसमेंट इन विद अ व्यू टू कॉजिंग हर और एनी पर्सन। वो हरेसमेंट कैसा है? वो हरेसमेंट किस लिए किया गया है? उस महिला को प्रपीड़ित करके या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करके, या जिस महिला का कोई नातेदार है उसको प्रपीड़न में डालकर उसको हरेसमेंट किया गया है, ठीक है, उस महिला को हरेसमेंट किया गया है, ठीक है। टू हर मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, ठीक है, कहने का मतलब तो महिला से संबंधित जो रिश्तेदार है उसको या महिला को कोर्जन में डालकर उसको हरेस किया गया है, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, ठीक है, किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए जो कि संबंधित है किसी संपत्ति से, है ना, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उससे वो मांग रहा है, ठीक है, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी,
और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलर बाई हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड। ठीक है, उससे जो संपत्ति मिली या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो उससे प्राप्त की गई, ठीक है, उसने जो मांगी उससे उसके ब्याह पे, तो या तो वो महिला या उसका कोई जो नातेदार है वह उसको पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, जिस वजह से उसका हरेसमेंट किया जा रहा है, उस महिला का हरेसमेंट उस पति के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी क्रूअल्टी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी क्रूअल्टी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये भी इसी प्रकार से ऑन अकाउंट ऑफ फेलर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, यानी किसी महिला के या उसके नातेदार के ऐसी मांग को पूरा करने के फेल होने पर वह उसके साथ तंग करता है, तो ये क्रूरता है। ठीक है, धारा 85 में जो अपराध हम पढ़ते हैं किसी महिला के प्रति क्रूरता के बारे में, ये आईपीसी में हम पहले धारा 498A में पढ़ते थे, और उसी में 498A में ही क्रूरता की परिभाषा को परिभाषित किया गया था। लेकिन बीएनएस में हम धारा 85 में पढ़ते हैं और परिभाषा को हम 86 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दोनों सेक्शन जो है 85 और 86 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्री और मेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये। ठीक है, सेगमेंट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं 85 और 86। तो ये जो अपराध है वह संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ये अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यू कैन नॉट क्लेम बेल एज ए राइट। ओके, असमनीय अपराध है और ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायालय के द्वारा ये अपराध विचारणीय है। ठीक है, तो 85 को 86 के साथ हमें कनेक्ट करके पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 87। 87 में बताया गया है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, इंड्यूसिंग टू वुमेन के बारे में, जिसमें किसी महिला को किडनैप किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ जबरदस्ती विवाह करने के लिए उसको विवश किया जाता है ना, और या फिर उसको इलिसिट अवैध संबंध बनाने के लिए किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवश किया जाता है। इसके लिए उसको किडनैप करना या उसको अब्डक्टिंग करना, उसको इंड्यूस करना, उत्प्रेरित करना, ये सब को अपराध बनाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं धारा 87। हुएवर किडनैप्स, जो कोई किडनैप करता है, ठीक है, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग टू वुमेन कंपेल टू हर मैरिज। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं धारा 87 में। हुएवर किडनैप्स और एब्डक्ट, जो कोई किडनैप करता है, व्यपहरण करता है, एब्डक्ट करता है यानी कि अपहरण करता है एनी वुमन, ठीक है, किसी महिला को, विथ इंटेंट, इस आशय से, दैट, इस आशय से किया, उसका आशय क्या है, शी में बी कंपेल्ड, उसका आशय ये है उस महिला को विवश किया जाएगा, उस महिला को विवश करना उसका आशय है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, या उसका आशय नहीं है तो वो जानता है इस बात को, यानी कि किसी के साथ यदि वो मिलकर यदि ऐसे कर रहा है तो उसका आशय नहीं है, आशय किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन वो जानता है, शी विल बी कंपेल्ड, कि उसको मजबूर किया जाएगा, ये बात वो जानता है, भले ही आशय ना हो। क्या कंपेल किया जाएगा, टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए, जबरन विवाह करने के लिए उसको कंपेल किया जाएगा। ठीक है, या इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड और सिड्यूस्ड, या इस उद्देश्य से कि शी मे बी फोर्स्ड और सिड्यूस्ड, उसको जबरदस्त विवश किया जाएगा या सिड्यूस्ड किया जाएगा, विलुप्त किया जाएगा। सिड्यूस मीन्स किसी को जानबूझकर बहलाना, फुसलाना, किसी प्रकार से उसको बहला फुसला लिया जाएगा। टू इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से जबरदस्त विवाह करने के लिए, या फिर इस उद्देश्य से किसी भी फोर्स्ड और सिड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, अवैध संबंध बनाने के लिए उस महिला को क्या किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, एब्डक्ट किया जा रहा है।
ठीक है, या knowing it to be likely that, ये जानते हुए she will be forced or seduced, है ना, illicit intercourse, अवैध संबंध बनाने के लिए उसको विवश किया जाएगा, ये बात वो जानता है। तो मैरी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ये वाली बात जानता है, या अवैध संबंध बनाने वाली बात, ये बात वो जानता है। तो शी विल बी पनिश्ड इम्प्रिजन फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, तो उसको किसी भांति कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, वो कारावास कितने वर्ष तक का हो सकेगा? 10 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को किडनैप करता है, ये आशय से या जानते हुए कि उस महिला को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कराया जा रहा है, या ये जानते हुए कि विवाह कराया जाएगा, उसको विवश किया जाएगा विवाह करने के लिए या अवैध संबंध बनाने के लिए, तो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, तो हमने इसमें 2 बातें पढ़ी, एक तो किडनैपिंग और एब्डक्टिंग के बारे में, और इसमें तीसरा फैक्ट और है इस धारा में, इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। ठीक है, हुएवर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास करके। ठीक है, एज डिफाइंड इन दिस संहिता, जैसा कि इस संहिता में हम आगे पढ़ेंगे डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपराधिक अभित्रास का उपयोग करके या आपराधिक अभित्रास द्वारा जो कोई किसी महिला को क्या करेगा, या ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, जो कोई व्यक्ति किसी महिला के प्राधिकार में है या महिला पर किसी व्यक्ति का कोई प्राधिकार है, उस प्राधिकार को दुरुपयोग करके यदि वो कोई कार्य करता है, क्या करता है, इंड्यूसिंग वुमेन। ठीक है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करके, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्सन, विवश करने का कोई अन्य साधन भी अगर है जिससे उसको विवश किया जा रहा है किसी अन्य साधन के द्वारा, नॉट बाय क्रिमिनल इंटिमिडेशन और नॉट बाय अथॉरिटी ऑफ अब्यूज, किसी अन्य साधन द्वारा भी उसको इंड्यूस किया जा रहा है, कंपल्सन किया जा रहा है, किसके लिए, इंड्यूस करने के लिए, इंड्यूस एनी वुमेन, उत्प्रेरित करने के लिए। अब किस बात के लिए उत्प्रेरणा दे रहे हैं उसको उत्प्रेरणा दी जा रही है टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी स्थान से जाने के लिए। क्यों जाना है भाई? विद इंटेंट, इस आशय से उसको जाने के लिए उत्प्रेरित करना है। She may be knowing it to be likely that, ये जानते हुए कि she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, इस बात के जाने के लिए उत्प्रेरित करना है कि जाओ और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में बनाना है, इस बात के लिए उसको उत्प्रेरणा दी जा रही है, उत्प्रेरित कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, she will be forced or seduced, ये जानते हैं हम, लेकिन हम फिर भी उसको उत्प्रेरणा दे रहे हैं, तो that is a offense which is punishable under section 87। ठीक है, और एंड पनिशेबल ऑल्सो एज अफोरसाइड, उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है, यानी कि 10 साल तक के कारावास से उसको भी दंडित किया जाएगा। यानी कि आप किडनैपिंग नहीं कर रहे हो, अबडक्टिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी महिला को इंड्यूस कर रहे हो। इन तीनों में से यदि आप कोई काम करते हो, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, इंड्यूसिंग टू वुमेन कंपेल टू हर मैरिज, then you shall be punishable extend to 10 years and also be liable to fine, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा आपको दी जा सकती है। ठीक है, ये अपराध पहले हम आईपीसी में धारा 366 में पढ़ते थे, जो हम बीएनएस में हम 87 में पढ़ रहे हैं। ये अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यू कैन नॉट क्लेम बेल एज अ राइट ना, it's totally discretion of the court, and also this is non-combatable offense, असमनीय अपराध है। and the important thing is that this section under offense of trial by session court, न्यायालय विशेष यानी कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, ट्रायल बाई। ओके, तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज का ये लास्ट सेक्शन है। इस सेगमेंट को हम आज यहीं खत्म कर रहे हैं इस लेक्चर के साथ। ओके, तो हमने आज 85, 86, 87 सेक्शंस पढ़े, क्रूअल्टी के बारे में, किडनैपिंग, इंड्यूसिंग और इंड्यूसिंग वुमेन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडेज क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक, न्यू सेगमेंट। टिल देन सब्सक्राइब द channel and like the video and share with your friends. Till then,
बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।